हाल ही में मैं अपने दोस्तों के साथ बाय रोड ट्रैवल कर रहा था कि तभी देखा हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक हो रखा है, जिस वजह से ट्रैफिक जैम काफी बढ़ गया। कुछ देर बाद जब ट्रैफिक जैम खुला तो पता चला कि कोयले से भरा एक ट्रक खराब हो गया था, जिस वजह से पूरा का पूरा हाईवे ब्लॉक हो गया। इसी प्रॉब्लम के ऊपर हम दोस्तों के बीच चर्चा शुरू हो गई कि आखिर हमारे शहर में ना तो कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें इस कोयला का इस्तेमाल हो सके, और ना ही कोई ऐसा पावर प्लांट है जहां पर इस कोयले की मदद से बिजली प्रोड्यूस की जा सके। तो आखिर ये कोयले से भरा इतना बड़ा ट्रक आखिर जा कहाँ रहा है? इस चर्चा में कोई कंक्लूजन तो नहीं निकला, लेकिन सवाल बहुत सारे निकलकर सामने आए, जैसे कि क्या अब बिजली कोयले की जगह सोलर पावर से जनरेट की जाएगी? क्या आने वाले कुछ सालों में कोयले की प्रोडक्शन कम हो जाएगी? क्या कोल में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं? ऐसे ना जाने आप सब लोगों के भी कितने सारे सवाल होंगे। तो सोचा क्यों ना इन डाउट्स एंड कोल इंडिया के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए, जिसमें मैं आपके डाउट्स दूर करता हुआ कोल इंडिया का डिटेल फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो के किसी भी स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर उस शेयर का नाम मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना आपका कीमती समय वेस्ट किए वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोयले की, कि आखिर कोयला है क्या और हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। कोयला जमीन के अंदर पाया जाने वाला एक कॉम्प्लेक्स नेचुरल रिसोर्स है जो ऊर्जा के काम आता है, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे सस्ता ऊर्जा का रिसोर्स है जिसकी मदद से हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया की 82% बिजली सिर्फ और सिर्फ कोयले से ही बनाई जाती है। इसके अलावा कोयला सीमेंट, स्टील एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में रॉ मटेरियल के तौर पर काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बिजली बनाने से लेकर कपड़े प्रेस करने वाले धोबी तक की जिंदगी कोयले पर बहुत निर्भर करती है। और जहां तक बात रही सोलर पावर के चलते कोयले की कंजप्शन कम करने की, तो अभी फिलहाल ये इतना आसान नहीं होगा। जिस रफ्तार से हम कोयले से बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं या जितनी डिपेंडेंसी हमारी कोयले पर बनी हुई है, उसे सोलर पावर से रिप्लेस करना अभी फिलहाल काफी मुश्किल है। तो ये बात तो साफ क्लियर होती है कि कोयला हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है जिसे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। अब जब कोयला हमारे लिए इतना जरूरी है तो कोयले में इन्वेस्ट करना तो बनता ही है, और कोल इंडिया इस कैटेगरी का एक मोनोपोली शेयर है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। 1975 में जब कोल सेक्टर का नेशनलाइजेशन हुआ तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। इंडिया में 80% कोयले की प्रोडक्शन और माइनिंग का काम कोल इंडिया द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा कोल इंडिया दुनिया की तीसरी और इंडिया की सबसे बड़ी या यूं कहें इकलौती कोल प्रोडक्शन एंड माइनिंग वाली कंपनी है। फिलहाल कोल इंडिया एक महारत्न PSU है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, जिसका हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में मिलेगा। कोल इंडिया की मार्केट प्रेजेंस की बात की जाए तो कोल इंडिया देश के 8 अलग अलग स्टेट्स में अपने ऑपरेशंस रन करती है। इसके अलावा कोल इंडिया की प्रेजेंस कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड के नाम से अफ्रीका में भी है। प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात की जाए तो कोल इंडिया के पास अभी फिलहाल 318 माइंस हैं, जिसमें से 141 अंडरग्राउंड, 158 ओपन कास्ट एंड 19 मिक्स्ड माइंस हैं। इसके अलावा कंपनी के पास टोटल 13 कोल वॉशरीज है जो कोयले को वॉश करके उसे इस्तेमाल करने लायक बनाती हैं। कोल इंडिया कोकिंग कोल, सेमी कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल, वॉश्ड एंड बेनिफिशिएटेड कोल, CAL कोल, टार, हैवी ऑयल, लाइट ऑयल, सॉफ्ट पी जैसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने हाईएस्ट एवर 703 मैट्रिक टन कोयला प्रोड्यूस किया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 1 मैट्रिक टन में 1000 kgs होते हैं, तो सोचिए कंपनी ने कितना ज्यादा कोयला प्रोड्यूस किया होगा। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में कोल इंडिया का टारगेट 1 बिलियन टन कोयला प्रोड्यूस करना है। जरा सोचिए, अगर कंपनी इतना बड़ा टारगेट लेकर चल रही है तो जाहिर सी बात है कि कोयले में कुछ तो ऐसी बात होगी जिस वजह से कंपनी अपना कैपेक्स इतना ज्यादा बढ़ाना चाहती है। ये तो हो गया कोल इंडिया का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। स्टॉक PE रेशियो 8 है और इंडस्ट्री PE रेशियो 20, यानी कि कोल इंडिया अभी अपने सेक्टर की बाकी कंपनीज के मुकाबले अंडर वैल्यू ट्रेड कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो एंड पैक रेशियो दोनों 1 से नीचे हैं, यानी कि कंपनी के ऊपर डेट उसकी नेटवर्थ से कम है और ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है। ROCE एंड ROE के नंबर्स भी काफी अट्रैक्टिव हैं। इसके अलावा कंपनी का 5% का डिविडेंड यील्ड भी है, जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को और ज्यादा लुभाता है। कंपनी के एसेट्स उसकी लायबिलिटी से काफी ज्यादा है, जिनकी फिगर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी क्वार्टरली काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और अगर एनुअली प्रॉफिट्स की बात की जाए तो कंपनी एक अरसे से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हुए आ रही है। इसके अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए कंपनी के पास कैश फ्लो हमेशा अच्छी मात्रा में रहा है।
प्रमोटर के पास कंपनी के शेयर्स का कुल 63% हिस्सा है और बाकी का हिस्सा FIs, DIs एंड रिटेल इन्वेस्टर्स में डिवाइड हो रखा है। इन शॉर्ट, कोल इंडिया एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसमें एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को देखा जा सकता है। मैंने खुद इसके फंडामेंटल से इंप्रेस होकर इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और कोल इंडिया मेरे पोर्टफोलियो के 5th सबसे बड़ी लार्जेस्ट होल्डिंग वाली कंपनी है। चैनल के जरिए मैंने आपको इतना तो सिखाया ही है कि आप खुद से बड़े आराम से किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कर एक सही डिसीजन ले सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं आपको किसी भी तरह की स्टॉक टिप या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे सकता। फंडामेंटल एनालिसिस को इन डेप्थ और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन दोनों में मिल जाएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।